हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु आप लोग के साथ फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर के, जिसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, ये वीडियो पूरा देखना आप लोग। इसमें आपको A to Z पूरा कॉन्सेप्ट मैं दूंगा। पहले क्लास 11-12 से शुरुआत करेंगे, फिर उसको मैं मेमोराइज़ कराऊंगा कि आप लोग कैसे याद करोगे उसको, विलियमसन सिंथेसिस को। और उसके बाद थोड़ा इसके डीप में जाके देखेंगे कि क्या क्या होता है आखिर इस रिएक्शन में। ठीक है, अब देखो 1850 में 1850s में अलेक्जेंडर विलियमसन ने इसका डेवलपमेंट किया था, इस रिएक्शन का। ये रिएक्शन क्या करता है? ये रिएक्शन करता है जब कोई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। सोडियम एल्कोक्साइड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, तो वो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तहत ईथर का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, बोला है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले लिया, CH3 CH2 Cl। ये क्या है? प्राइमरी है, 1 डिग्री है अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब इसका रिएक्शन हमने कराया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, NaOR के साथ रिएक्शन करा दिया। ये क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। तो रिएक्शन करते ही ये क्या बना लेगा? ईथर बना लेगा। अब देखो यहाँ पे एक और बात मैं बता दूँ, यहाँ पर अल्फा ऑक्सीजन अल्फा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अल्फा ऑक्सीजन अल्फा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी यहाँ पर ये जो क्लोरीन ग्रुप है, ये जिस कार्बन से अटैच्ड होगा उस कार्बन क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। और ये जो इथॉक्साइड ग्रुप है, यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो अल्फा ऑक्सीजन अल्फा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से ये ले लेंगे CH3 CH2 ग्रुप, देखो ऐसे लिखो CH3 CH2 ग्रुप, और यहाँ से OR वाला ग्रुप ले लोगे आप, OR। तो ये अल्फा, देखो अल्फा ऑक्सीजन अल्फा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं? और यही तो है हमारा ईथर। सही है। देखो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है, और बेसिकली मैं बोलूँ तो SN2 रिएक्शन फॉलो करता है। ठीक है ना, स्पेसिफिकली ये SN2 को फॉलो करता है। SN2 का मतलब ये होता है कि जिस टाइम पर न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल पर अटैक कर रहा है, उसी टाइम पर लिविंग ग्रुप मॉलिक्यूल को छोड़ देगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमने लिया है एल्कोक्साइड आयन, मतलब RO-। मैं दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, RO- है ये एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। अब यहाँ पर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करेगा, और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करना है इसे। CH3 CH2 Cl, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आया। ठीक है, अब ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करने के लिए बैक साइड से अटैक करेगा। इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, दैट्स वाई इसको हम लोग बोल देंगे SN2 मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन। और सेम टाइम पे ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा मॉलिक्यूल को। तो देखो हमारे पास प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होगा, ये इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ पर इस वाले मॉलिक्यूल को ले लिया, तो बनेगा ROCH2 CH3। यही तो है हमारा ईथर, यही हमारा ईथर। सो सिंपल इज दैट। बस आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना है। दो बातें, पहला प्राइमरी होना चाहिए, दूसरा अल्काइल होना चाहिए। प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री। आपको अल्काइल हैलाइड कैसा लेना है? 1 डिग्री ही लेना है। अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ अल्काइल होना चाहिए। अल्काइल का मतलब आप इसमें बेंजीन रिंग मत लगा देना, एराइल हैलाइड मत ले लेना, एरोमेटिक हैलाइड मत ले लेना। तो इस रिएक्शन की 2 लिमिटेशन हुई, इसके नाम से ही पता चल गया। देखो प्राइमरी होना चाहिए और अल्काइल होना चाहिए, यही 2 लिमिटेशंस हैं इसकी। मतलब अगर यहाँ पर प्राइमरी की जगह अगर टर्शियरी हो गया तो गड़बड़ होने लगेगा, तब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। तब अगर अल्काइल की जगह एरोमेटिक हो गया, ठीक है, एरोमेटिक हैलाइड हो गया, तो भी ये रिएक्शन नहीं होगा। तो यानी इसके 2 लिमिटेशंस हैं, पहला प्राइमरी वाला और दूसरा अल्काइल वाला। अब देखो मैकेनिज्म समझ में आया? आगे चलो रिएक्शंस के 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं। बताओ क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है?
प्लस, यहाँ पे ले रहा हूँ ये हमारे पास क्या है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और ये हमारे पास क्या है इथॉक्साइड आयन है। क्या है इथॉक्साइड आयन, मतलब अल्काइल हैलाइड ये रहा, एल्कोक्साइड आयन ये रहा, विच एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। मैंने बताया कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो क्या यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म होगा कि नहीं होगा, दोनों में से क्या पॉसिबिलिटी है आप बताओ। सोच लिया, देखो ध्यान से, मैंने लिखा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। ये अल्काइल हैलाइड कैसा है 3 डिग्री है, यानी टर्शियरी है, तो ये रिएक्शन SN2 नहीं होगा, ये रिएक्शन SN2 नहीं होगा। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, यहाँ पर ये बेस का काम करेगा। क्या काम करेगा, बेस का काम करेगा। अब देखो मैं बता दे रहा हूँ SN2 क्यों नहीं करेगा, इसका रीज़न, SN2 क्यों नहीं करेगा इसका रीज़न मैं बताने जा रहा हूँ। इस कंपाउंड को मैं फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने इस कंपाउंड को, अल्काइल हैलाइड को, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब इस इथॉक्साइड आयन को यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3CH2O-। SN2 होने के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, SN2 होने के लिए ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इसको बैक साइड से अटैक करना होता है, लेकिन बैक साइड यहाँ पे क्या है स्टेरिकली हिंडर्ड है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, दैट्स वाई ये पीछे से अटैक नहीं कर सकता, तो SN2 मैकेनिज्म नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब SN2 नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ये ईजिली यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो ये हाइड्रोजन को निकालेगा और क्या करेगा, एज अ बेस बिहेव करेगा। हाइड्रोजन को ये निकाल लिया तो क्या बनाया, देखो अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखूँ आप लोग के लिए, तो देखो मैं इसको ऐसे लिखूँगा CH2H। तो ये क्या किया, H को यहाँ से निकाल लिया, H प्लस को, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो क्या बनेगा, देखो CH3CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे OH हुआ प्लस, ये तो अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड ऐसे गिरा, तो CH2 डबल बॉन्ड C। अच्छा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा उसी के साथ में, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की पेंटावैलेंसी होने लग रही है, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, मतलब लिविंग ग्रुप भी निकल जाएगा यहाँ से। जब ये बेस यहाँ पे अटैक किया, इस वाले हाइड्रोजन को निकाला, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो ये लिविंग ग्रुप उसी टाइम पर निकल जाएगा। और इसीलिए इसको हम लोग बोल देंगे E2 मैकेनिज्म, क्योंकि E2 मैकेनिज्म में क्या होता है, जब कोई बेस आके हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करता है, उसी टाइम पर लिविंग ग्रुप भी मॉलिक्यूल को लीव करता है। ठीक है, तो ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो किया। और यहाँ पर क्या बन गया, देखो CH3, ये पड़ा CH3, तो यानी हमारे पास क्या मिला, एल्कीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। इसको भूल जाओ, ये बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ये हमारे पास एल्कीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, ये मेन प्रोडक्ट है हमारे पास। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर आगे बढ़ा और क्या हो गया, एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना चाहिए। अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की जगह आप लोग 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लोगे, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। आया बात समझ में, इतना चीज़ सही है। ये तो हुआ इसके पहले लिमिटेशन की बात। अब दूसरे लिमिटेशन पे आते हैं, अल्काइल हैलाइड वाले पे। मान लो हमारे पास ये है रिएक्टेंट ब्रोमीन प्लस ये सोडियम अल्कोक्साइड, और ये रहा हमारे पास एरोमेटिक हैलाइड। क्या है ये, एरोमेटिक हैलाइड, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन ये रहा, और ये सोडियम मिथॉक्साइड, हम लोग इसको बोलेंगे अल्कोक्साइड आयन। अगर इसका रिएक्शन आप लोग कराते हो, तो क्या यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगा बेटा, कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, बताओ तीनों में से क्या होगा यहाँ पे पॉसिबिलिटी। एरोमेटिक हैलाइड है, अल्कोक्साइड है, SN2 होगा, नो रिएक्शन, कि E2, बताओ जल्दी से।
अभी अपने ऊपर पढ़ा कि प्राइमरी होना चाहिए, अल्काइल होना चाहिए, ठीक है ना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। ये क्या है, ये एरोमेटिक हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, एरोमेटिक। तो यहाँ पे एलिफेटिक का कोई चांस नहीं है, दैट्स वाई ये SN2 तो होने से रहा। अब यहाँ पर ये बेस का काम करते हुए बैक साइड से भी अटैक नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, देखो ये बेंजीन रिंग है आपके पास, यहाँ पर Br लगा हुआ है। अब अगर ये चाहे इथॉक्साइड आयन CH3O- कि बैक साइड से हम अटैक कर दें यहाँ पर, तो देखो आप लोग यहाँ पे इतना बड़ा सा बेंजीन रिंग स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर देगा, दैट्स वाई ये E2 मैकेनिज्म भी नहीं फॉलो करेगा। क्या SN1 करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा जो कि अनस्टेबल होता है, तो SN1 भी नहीं होगा। क्या इवन रिएक्शन होगा, नहीं होगा, इवन रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, ये हो गया यानी इसका आंसर रिएक्शन हुआ नो रिएक्शन। अगर मैं ये टर्म बदल दूं, अगर मैं ये टर्म ही बदल दूं तो आप लोग क्या बताओगे। ये मैंने सबस्ट्रेट लिया ONA, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, प्लस CH3 CH2 I। अब बताओ क्या ये रिएक्शन होगा SN2 होगा कि नो रिएक्शन होगा कि E2 मैकेनिज्म होगा, बताओ क्या होगा जल्दी से। ये क्या है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पूरी तरीके से फुलफिल हो रहा है। 1 डिग्री भी है, देखो 1 डिग्री भी है, और यहाँ पर अल्काइल है, मतलब एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं है, ये तो फुलफिल हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, एल्कोक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड आयन है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये फिनॉक्साइड आयन है, इसको क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है बेटा। अच्छा, तो यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है उतना, ये 1 डिग्री भी हो सकता है, ये 2 डिग्री भी हो सकता है, ये 3 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है ना। एल्कोक्साइड आयन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है उतना। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ये SN2 मैकेनिज्म आराम से शो करेगा, ठीक है। इन दोनों को काट दो। क्यों SN2 शो करेगा अब ये बैक साइड से अटैक कर सकता है, ये बैक साइड से यहाँ पर अटैक किया और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए O CH2 CH3, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट क्या है, ईथर है हमारे पास। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन था और ये अल्फा कार्बन था, तो देखो अल्फा ये रहा, अल्फा ये रहा, अल्फा ऑक्सीजन अल्फा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो कैसे इसको प्रोडक्ट बनाना है। ये रिएक्शन हुआ। एक और एग्जांपल देखता हूँ। इस बार आप लोग को सही से बताना है क्या ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। बताओ ये रिएक्शन क्या होगा, SN2 होगा, नो रिएक्शन कि E2 मैकेनिज्म, बताओ क्या होगा, जल्दी बताना। देखो ये क्या है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, फुलफिल्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होना भी चाहिए। और मैंने बोला था एल्कोक्साइड आयन आप कुछ भी ले सकते हो, 1 डिग्री भी ले सकते हो, 2 डिग्री भी ले सकते हो और 3 डिग्री भी ले सकते हो। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी फिनॉक्साइड में दिक्कत हो जाता है। क्या दिक्कत होता है मैं अभी आगे बताऊँगा। देखो एल्कोक्साइड आयन, अब ये एल्कोक्साइड आयन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, कैसे, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करके, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये बिहेव करेगा और इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। दैट्स वाई इसको बोलेंगे SN2 मैकेनिज्म। और ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, उसी टाइम पे ये बॉन्ड ऐसे टूट भी रहा है, तो इसको बोल देंगे SN2। ये सब इरेज कर दो आप। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 CH3 O, यहाँ पे आएगा CH3, ठीक है बेटे, बन गया हमारे पास ईथर।
आया बात समझ में? अगर बेटा मैं यहाँ पर आई कर देता और यहाँ पर ONA कर देता, अगर मैं ये लिखता तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता SN2 से, ये तब होता E2 मैकेनिज्म से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या था, ये क्या है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और तुम लोग जानते हो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस मतलब SN2 नहीं देता है, ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करने लगता है। आया बात समझ में? चलो ये हुआ। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। जैसे मान लो, अच्छा थोड़ा एग्जांपल्स पे और देखते हैं। मान लो हमको ये बन के मिला हुआ है प्रोडक्ट PHO CH2 CH3, ये आपको ईथर पहले से दिया हुआ है। तो आप लोग इस रिएक्टेंट को गेस कर सकते हो क्या? आप लोग को पता है एक होगा एल्कोक्साइड आयन, क्या होगा, एल्कोक्साइड आयन होगा, और दूसरा जरूर रहा होगा एल्काइल हैलाइड। और कैसा अल्काइल हैलाइड होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए। तो आप लोग सीधे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को यहाँ से पिकअप कर लोगे। देखो अगर आप यहाँ पे इसको चूज़ करो, ऑक्सीजन क्या है तो इधर देखो और इधर देखो, दो साइड में देखो, तो ये वाला ग्रुप अगर अल्काइल हैलाइड लगाओगे CH3 CH2I प्लस, और इसको एल्कोक्साइड के फॉर्म में ले लो PHO Na O माइनस Na पॉजिटिव, ठीक है। इन दोनों का आप रिएक्शन कराओगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। कहाँ से? बैक साइड से अटैक करेगा। ये जो एल्कोक्साइड आयन है बैक साइड से इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और यही प्रोडक्ट बनेगा। तो आप लोग को अगर प्रोडक्ट दिया रहे और पूछे रिएक्टेंट कैसे बनाना है, तो आप लोग सिंपल से जो यहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनने वाला दिख रहा होगा पार्ट, उसको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना देना और बाकी बचे हुए पार्ट को क्या बनाओगे, एल्कोक्साइड आयन बनाओगे। अच्छा ये मत कर देना PHCl प्लस CH3 CH2 O माइनस Na पॉजिटिव, इससे अगर आप इसको बनाने जाओगे तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बेटा? क्योंकि देखो यहाँ पे एरिल हैलाइड बन गया। क्या बन गया है? एरिल हैलाइड बन गया, मतलब ये कुछ ऐसा बना हुआ है Cl। और आप लोग जानते हो एरोमेटिक हैलाइड के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। फिर से बोल रहा हूँ, एरोमेटिक हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बेटा? अगर आप लोग SN1 कराओगे तो उसके ऊपर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि बेंजीन रिंग के स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। अगर आप लोग SN2 कराओगे इस एरिल हैलाइड को तो ये SN2 भी नहीं देगा, क्योंकि बैक साइड से जब बेस अटैक करेगा ना बेटा, अरे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करने लगा। दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड या एरोमेटिक हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। क्लियर है? थोड़ा आज मेरा गला चोक हो रहा है, इसलिए थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है बेटा, ध्यान देना। अब इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं देखूंगा। इस रिएक्शन को मैं और डिफरेंट लैंग्वेज में लिख रहा हूं, देखना। व्हेन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड organohalide, when organohalide reacts with deprotonated alcohol। अब यहाँ पे deprotonated alcohol का मतलब बेटा एल्कोक्साइड से ही है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया है। ये आप लोगों ने 11th का लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये मैं थोड़ा हाई स्टैंडर्ड के लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। When organohalide reacts with deprotonated alcohol, then we get ether। हमें क्या मिल जाता है? ईथर मिल जाता है। अब मैं रिएक्शन कंडीशंस की बात करूंगा। रिएक्शन कंडीशंस, रिएक्शन में कैसे कैसे कंडीशन होने चाहिए, मतलब हम बात करेंगे कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए,
चलो बता दे रहा हूँ टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। टेम्परेचर आप लोग जानते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो कर रहा है विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने के लिए बेटा टेम्परेचर हमेशा लो रहना चाहिए। तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। अच्छा, अगर आप लोग टेम्परेचर एलिवेट कर देते हो तो क्या होगा, टेम्परेचर एलिवेट करते ही वो SN2 ना दे करके एलिमिनेशन रिएक्शन देने लगेगा। ये में जैसा डिफरेंस है, तो ध्यान रखना। टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर के अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं रिएक्शन कंडीशंस में? कोई कैटालिस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? कैटालिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं कभी कभी, जैसे इसका रिएक्शन टाइम मैं दे दे रहा हूँ। रिएक्शन टाइम, अगर आप लोग रिएक्शन कराओगे, ध्यान देना, अगर आप लोग लैब में काम करा रहे हो, ठीक है ना, इस रिएक्शन का, तो लैब में इसका रिएक्शन टाइम होता है 1 to 8 आवर्स। 1 to 8 आवर्स। कई बार टीचर्स होता है लेबोरेटरी में लेके जाते हैं बेटा, बच्चों को करा देते हैं कि देखो ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है विलियमसन ईथर सिंथेसिस के साथ। बच्चे भी देखते हैं, वाह क्या रिएक्शन है, तुरंत बन गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तुरंत ईथर नहीं बनता है, उसको कम से कम 1 to 8 आवर्स लग जाते हैं, तब जाके उसका यील्ड कुछ दिखता है। अगर इसका यील्ड का परसेंटेज पूछोगे इतने देर बाद, तो ये कम से कम 50% टू 95% के बीच में मिलता है, इतना परसेंट यील्ड। तो ये रिएक्शन कंडीशंस हो गया आपका। अब क्या होता है, देखो, व्हेन ऑर्गेनोहैलाइड, ऑर्गेनोहैलाइड का मतलब यही हो गया RX रिएक्ट्स विद डीप्रोटोनेटेड अल्कोहल। इन दो वर्ड्स का मतलब देखो, दो वर्ड्स का मतलब देखो आप। RX है हमारे पास, या मैं पहले डीप्रोटोनेटेड बता दे रहा हूँ। डीप्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ROH हुआ, ये क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल मॉलिक्यूल, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। डीप्रोटोनेटेड अल्कोहल मतलब यहाँ पे कोई बेस ले लेंगे, क्या ले लेंगे बेटा, बेस ले लेंगे। अब ये बेस भी कैसे लेते हैं हम लोग लेबोरेटरीज में, बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे कार्बोनेट आयन लेते हैं, कार्बोनेट आयन लेते हैं, या तो आप लोग KOH ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेस के तौर पे। तो ये बेस क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो RO, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट गया, को O के ऊपर माइनस आ गया, बन गया हमारे पास एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन बन गया। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं एल्कोक्साइड आयन को। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एल्कोक्साइड आयन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेटा। एल्कोक्साइड आयन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण इसको हम लोग बनाते तो हैं, लेकिन बनाकर तुरंत इसको यूज़ करना होता है। ये नहीं कि बना के रख दिए हैं, इसको बनाएंगे और तुरंत यूज़ भी करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि इसको रिएक्शन मिक्सचर में ही बना लिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन से तुम बना लिया है, ठीक है ना। रिएक्शन मिक्सचर में कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, अल्कोहल को बेस के साथ ट्रीट कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा एल्कोक्साइड आयन। वो बेस कैसा होना चाहिए, कार्बोनेट होना चाहिए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमने बनाया एल्कोक्साइड। अब इस एल्कोक्साइड को हम लोग बोलते हैं डीप्रोटोनेटेड अल्कोहल। यहाँ पे देखो अल्कोहल है, डीप्रोटोनेट हो गया, प्रोटॉन निकल गया, डीप्रोटोनेटेड अल्कोहल को क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड बोलेंगे। और एर्गोनोहैलाइड को बात करें हम, ऑर्गेनोहैलाइड क्या होता है, RX है। यहाँ पर X क्या होता है, अगर लिटरली मैं बात करूँ थोड़ा 11th स्टैंडर्ड से ऊपर उठ करके, तो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप होता है, सिंपली लिविंग ग्रुप। मैं पूछूं कि R क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे एल्काइल ग्रुप होता है सर, एलिफेटिक होना चाहिए, ठीक है, एलिफेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर लिविंग ग्रुप की बात करते हैं। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी अगर आप लोग हेलोजेंस में देखोगे तो Cl माइनस, Br माइनस, फिर I माइनस। जो हमारे पास I माइनस है बेटा, वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होता है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। I माइनस
is a good nucleophile as well as good leaving group and good leaving group. ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये कैसे पता चलेगा? चलो मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखाता हूँ. मान लो ये हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन मॉलिक्यूल है. इसका रिएक्शन हमने कराया आयोडीन के साथ, तो ये बनेगा CH2I CH2I, ये बना. अब इसको मैंने थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर दिया, तो ये क्या हुआ, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो गया. मतलब ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा. दोनों ही आयोडीन के मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन को, मॉलिक्यूल को क्या किया, छोड़ दिया, लीव कर दिया. दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं कि आयोडीन इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप. आयोडीन क्या है, एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है. लिविंग ग्रुप के बारे में और चर्चा करते हैं, कैसे कैसे लिविंग ग्रुप हो सकते हैं. एसीटेट आयन हो सकता है, तो एसीटेट आयन का मतलब ये भी एक लिविंग ग्रुप का काम करता है. लेकिन इससे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है, Cl माइनस होता है, फिर Br माइनस होता है, फिर I माइनस होता है. अच्छा बेटा, इससे बढ़िया भी कोई लिविंग ग्रुप होता है क्या? हाँ सर होता है. क्या होता है? तो वो होते हैं सल्फोनेट ईस्टर्स. सल्फोनेट ईस्टर्स. सल्फोनेट ईस्टर्स का मतलब क्या हुआ, ये मिथाइल सल्फोनेट. यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूँ. तो ये भी आप लोग ले सकते हो X की जगह पे. एल्काइल हैलाइड था ना हमारे पास, ये RX. यहाँ पे हमने बोला था ये क्या क्या हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, मिथाइल सल्फोनेट. अब देखो ध्यान से, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. दैट्स वाई ये यहाँ पे बॉन्ड ऐसे गिराने में और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करने में, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. इस प्रॉब्लम को दूर कौन कैसे करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा करके. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टॉल्विन ग्रुप को इंसर्ट कर देते हैं, CH3. ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का है, तो ये क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन को रेजोनेट कराएगा. तो ये रेजोनेट कराने में मदद करता है. दैट्स वाई ये और अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है. ये बहुत ही जाना पहचाना लिविंग ग्रुप भी है बेटा. इसका नाम होता है टॉल्विन सल्फोनेट. टॉल्विन सल्फोनेट, जिसको हम लोग टॉसिल ग्रुप भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, टॉसिल ग्रुप. लिखते कैसे हैं, ठीक है, ये है टॉसिल ग्रुप. तो इससे भी अच्छा कौन होता है, ये टॉसिल ग्रुप होता है. अच्छा, टॉसिल से भी कोई अच्छा ग्रुप होता है. क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया था. अगर इससे भी तगड़ा कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो तो वो और अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पे बना देगा. सल्फोनेट ईस्टर्स के प्रेजेंस, मतलब देखो कैसे होगा. यहाँ पे लगा देंगे CF3, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस. ये हमारे पास क्या आ गया, CF3 आ गया. और तगड़ा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये. तो ये क्या करेगा, इसको और अच्छा लिविंग ग्रुप बना देगा. इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट. क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट. तो यहाँ पे क्या देगा, ट्रिपलेट आ जाएगा. तो आप लोग बोल सकते हो दीज आर द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स. दीज आर द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स. तो X की जगह पे ये सारी एंटिटीज़ आप लोग भर सकते हो. और मैं तो कहूँगा ये वाली एंटिटी भरो, ये वाली एंटिटी भरो, तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा. R तो आप लोग जान ही गए हो, 1 डिग्री होना चाहिए और एलिफेटिक होना चाहिए.
देखो मैंने इसका एक PDF लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा जो